बुलाया बुलाया है जानने के लिए कि वेंकट और सूचना के बीच में उनका रिश्ता कैसा था और बच्चे को लेके कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ था। तो ये पूछने के लिए ज़रा बुलाया था। तो अब क्या कह सकते हैं, अभी देखिए जांच तो जारी है, 4 दिन हुए हैं बस कस्टडी में। और यहाँ पे वो होटल में क्या हुआ था ये देखिए हम भी तो नहीं जानते, हम कोई वहाँ पे नहीं थे। तो आपके ज़्यादातर जो सवाल हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। जिसको देना है वो शायद जवाब सही दे नहीं रहे। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि क्यों किया ये। अगर किसी दिन हम कह भी दें कि क्यों किया तो उसका फायदा क्या है? जो गया वो तो वापस आने वाला है नहीं। वेंकट को क्यों से कोई मतलब नहीं है। जब बेटा एक बार चला गया तो माँ ने क्यों किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा जो हुआ है, जिस किसी का भी दिल है, लाइक दिल तो मतलब सभी लोगों का दिल टूटा है ना। तो वेंकट जी ने ट्रिगर के बारे में बताया है, वो आप शेयर करेंगे कि उन्होंने पुलिस को ये शेयर किया है कि क्या ट्रिगर हो सकता है, ये शेयर किया है, ये थोड़ा बता सकते हैं? देखिए ये सारे गैसेस की बात है, राइट। ये सिर्फ गैसेस की बात है कि माँ, देखिए माँ अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ ऐसा करे, लाइक ये इतना अननेचुरल है, वो क्यों करे, इसका कोई एक जवाब किसी को मतलब एक सांत्वना नहीं दे सकता। रही बात ट्रिगर की, हम बस इतना हम बस गेस कर सकते हैं। हम बस गेस कर सकते हैं कि वो शायद नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप से मिले, बच्चे का बाप के साथ अच्छा संबंध हो, इसीलिए केसेस डले हुए थे कि बच्चे को मतलब अपने, हर पार्टी को लगता है कि अपना हक है, अपना हक है, बट बच्चे का एक इक्वल हक होता है दोनों माँ बाप से प्यार पाना। तो शायद इसी की वजह से, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 1 साल से बेंगलोर की जो फैमिली कोर्ट है जहाँ पे ये कस्टडी का केस चल रहा था, तो उस कोर्ट ने वेंकट को अपने बेटे से बात करने के लिए और मिलने के लिए इजाजत दी थी। एंड एक बाय एक जरा टाइम ज्यादा दिया था। पहले बस फोन पे या ऐसे वीडियो कॉल पे बात करने की इजाजत दी। उसके बाद में बोला कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने दो, लेकिन एक पब्लिक प्लेस, कोर्ट में ही मिलने दो, कोर्ट में खेलने का एक एरिया होता है। और फिर कुछ महीने बाद नवंबर में बोला कि घर पे जाके मिलने दो, सुबह से लेके शाम तक। तो शायद वो इस बात से नाराज थी कि उनके केस में जहां उनको लगता है कि वो पीड़ित हैं, जज साहिबा जो है सारा ऑर्डर बाप के फेवर में दे रही हैं। तो शायद इसके वजह से वो नाराज थी। बट इस नाराजगी के वजह से मतलब बच्चे को दुनिया से हटा देना, मतलब वो बच्चे का क्या कसूर। आप देखिए, पहली तो बात तो ये झूठ है। देखिए इस बात में भी देखिए ये इन दोनों की आपस की बात है, हम नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ। अगर हम, मैं तो मना कर रहा हूं, अगर हम मान भी लें कि शायद ये हैरेस कर रहे थे, तो लेकिन बच्चे का क्या कसूर उसमें? बच्चा थोड़ी ना हैरेस कर रहा था। बाप का अगर गुस्सा होता तो बाप पे निकाल देती, बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत थी? एक वन एट ए टाइम। उसमें कुछ तो सच्चाई है कि बाप कहीं ना कहीं से कुछ एंगल से हैरेसमेंट कर रहा था, एब्यूज कर रहा था, बच्चे को मार रहा था, ऐसा सोच के सब हम लोगों को जो पता था। आई मीन आपको पता चला, आप थे क्या उधर? आप सोचिए, मैं ये देखिए आपने ये सवाल पूछा है अब्यूज के बारे में, मैं आपको एक बार सीधे बोल दूं, उसमें सच्चाई है या नहीं है इसकी जांच एक कोर्ट में हो रही थी। एक केस डला था, अगर कुछ उसमें सच था और इन्होंने खुद केस डाला था तो अपने केस में विश्वास रखती, न्याय पे विश्वास रखती एंड शायद सच सामने आ जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये समझिए कि इस परिस्थिति में कोई एक अंदर बैठा है कस्टडी में जिसके अगेंस्ट आरोप है एंड जिसके सूटकेस में या बैग में एक बच्चे की लाश पाई गई थी, एंड एक और आदमी है जिसने उस लाश को अपने हाथों से दफनाया। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने दर्द में है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस समय पे उनके खिलाफ ऐसे सवाल पूछना, मेरे मुताबिक बंदे का मतलब दर्द आप समझिए, उस दर्द को मतलब आप फिर से घाव पे मतलब हाथ रखेंगे तो मेरे मुताबिक ये सही नहीं होगा। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ऐसी चीजों पे आप बात ना करें। अब बच्चे के ऊपर बात अगर करना होगा तो हम समझ सकते हैं। आज ये पूछा था पुलिस को कि आपको एक्यूज से मिलना है आपके क्लाइंट को,
requested to meet accused, or police asked you to have this thing? I don't have a comment. See, at the end of the day, I can just say that the why did she do it and all of that. We all want to know, right? It is meaningless. The interaction between accused and the father of the boy. I don't want to comment. See, please, it was between the both of them. I don't want to comment. I don't want to comment. दोनों के बीच में कुछ तो अभी बात हुई है जब अंदर चालू था तभी करेक्ट, अब वो तो उन दोनों के बीच में है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता प्लीज. The last court order was 20th of November 2023, and the order said that every week Venkat should be allowed to meet his lovely 4-year-old son. And Venkat last met his son on the 10th of December, and after that Suchana stopped sending him. It was 3 or 4 weeks that she didn't send the boy, and there were multiple requests. Please, there is a court order. Please comply with it. She refused to comply. 7th of January, I think Sunday. That was when Chinmay was taken from this world, and that was a Sunday. We expected or we hoped कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा उस दिन, but उस समय कभी आया नहीं. वेंकटेश को पता था कि गोवा में उसका वाइफ और उसका बेटा आया है वो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि 6 तारीख को सूचना जी ने खुद वेंकट जी को एक ईमेल लिख के बोला था कि अगले दिन 7 तारीख संडे आप सुबह आ जाओ, बेंगलोर में एक इलाका है सदाशिव नगर, वहां पे आओ, इस लोकेशन से 10 बजे आप बच्चे को लेके जा सकते हो, ऐसे ईमेल भेजा था. हमको नहीं मालूम था ना ये बंदा, मतलब अब हमको बोला गया कि यहाँ के बच्चे को पिक करो, तो वो गया वहाँ पे सुबह 10 बजे जाके वहाँ पे वेट किया, एंड 11 बजे तक वेट करने के बाद में वो वापस घर आया, एंड शाम को वहाँ से काम पे वापस निकल गया. I'll come to you. Yes, he sent her a WhatsApp message saying that I'm here, I'm waiting, where are you? And उसके बाद में 2 email भी भेजे कि I'm waiting, I hope everything is okay. And उसके बाद में कोई reply नहीं आया, तो नहीं, no reply, and he went back home. कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से the boy has to go to father's place or father has to go to mother's place? The order just says he has custody, and 1 day thing. yeah, morning to evening, and Suchana had requested that the pickup and drop off location should be some sort of a common place. In her words, I think it was a child safe space or something like that, so she used to use a coffee shop. देखिए, अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेरे क्लाइंट का नजरिया मैं बता सकता हूँ, लेकिन किसी और का नजरिया मैं कैसे बताऊँ? मैं उनके ना दिमाग में बैठा था, ना मैं उनकी सोच रहा था, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला. मेरा क्लाइंट वो कुछ उसकी भावनाएं बिल्कुल नम हो गई हैं. अब क्या बचा है उसकी लाइफ में? अभी दो लोगों से उसका परिवार क्या होता है? आपका परिवार क्या है? आपकी बीवी या आपका पति, आपके बच्चे, ये परिवार होता है. उसकी बीवी बैठी है उधर कस्टडी में, जेल में, उसका बच्चा अभी नहीं रहा. अभी कंप्लेंट करके क्या फायदा? न्याय क्या है? क्या जस्टिस मिलेगा? अभी चिन्मय को क्या जस्टिस है? बच्चे को क्या जस्टिस है? जस्टिस तो अभी शायद हम एज अ सोसाइटी हम बोलेंगे कि न्याय होना चाहिए एटसेट्रा, बट जो गया वो वापस नहीं आने वाला. न्याय तो मेरा बस यही मन है कि बाप कहीं ना कहीं से हिम्मत ढूंढे कि जिए. वो ऐसा बंदा है, 1.5 साल से मैं उसे जानता हूँ, 2 साल से जानता हूँ, अपने बच्चे के लिए मर जाता. अभी वो बच्चे के लिए जीना सीखे, मैं यही सोच रहा हूँ. देखिए, मैंने आपके जितने हो सके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से. मुझे एक कहने दीजिए, डिवोर्स नहीं हुआ था, अभी शुरू हुआ था, 2023 में ही शुरू हुआ था. नोटिस अभी आया था. ये डिवोर्स के केसेस जो होते हैं 5 साल 6 साल चलते हैं, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ था. देखिए, मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ, आप सुबह से यहाँ पे हैं, राइट, मैं एंड 5 दिनों से आप हैं. सिमिलरली हम भी सो नहीं पाते, राइट, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं. तो बट आपके काम के जरिए इतने लोगों ने शौक जताया है, राइट, दे हैव शेयर्ड द ग्रीफ and they have offered support to the grieving father. So through you, at least, I just want to say thank you for everybody that has expressed their grief and that has stood in solidarity with Venkat. And I would just everything is okay. We want to know the details, but I hope everybody is offering some prayers for the departed soul, so that he finds peace. I really appeal to people to do that. सर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा. इन्वेस्टिगेशन का जब रिपोर्ट डलेगा
कुछ 2-3 महीनों में आप जरूर पढ़ लेंगे. माय नेम इज अजहर मीर. आई एम द एडवोकेट, वन ऑफ द एडवोकेट्स, MEER. शादी के बाद उनका रिलेशन कितने साल चला? उनका लंबा दौरा है. ये 2010 में शादी हुई थी उनकी. 2008 से वो साथ में थे. ये एक लव मैरिज है. उनकी फैमिलीज ने सपोर्ट किया एंड मेरे क्लाइंट के मुताबिक पहले 8-10 साल जो हैं बहुत अच्छे गुजरे. वो बहुत खुश थे. तो और बस इससे ज्यादा अब मैंने ब्रेकअप बाद में शादी? ब्रेकअप अभी रिसेंट ही तो हुआ है. ये केसेस डलने से पहले ब्रेकअप हुआ था, आप समझिए. I mean, you know, there are two sides to every story, and the case is not. They are at such a preliminary stage. Evidence is not led. Witnesses are not cross-examined, so it would be difficult to comment, right? I can. Again, right? Like, one party will say there is this cause for friction, the other party has a different perspective. What is the truth? You know, to quote Justice Muralidhar, in a court, both parties know what the truth is, but the judge is playing guessing game. So I can only guess what the cause for friction could be. Yeah? फाइनली अभी पिताजी का क्या बोल रहे हैं पिताजी? क्या बोल रहे हैं अभी, मतलब जो भी सवाल पूछ रहे हैं अपनी एक्सपीरियंस. सूचना को कब उन्होंने, मतलब उनकी जान कब हुई थी, पहचान कब हुई थी, रिलेशनशिप कैसा था, क्या प्रॉब्लम्स थे, बच्चे की तरफ क्या मतलब उनके फीलिंग्स थे, कोर्ट के क्या ऑर्डर्स हैं, एटसेट्रा. क्योंकि देखिए हमारे लिए एक क्रोनोलॉजी होती है. 2008 से ये शुरू हुआ है, बट पुलिस का काम क्या है कि रिवर्स में करना. कि उनको ये कहानी तब शुरू होती है जब वो बैग पाया गया था सूचना के हाथों में. उधर से वो रिवाइंड करके समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, कि इस मुकाम तक ये कैसे पहुंचे. तो हमने अपनी कहानी पहले से समझाई है कि हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो ताकि जब ये पुलिस की जांच ऐसे रिवर्स मेथड में जाए समझने के लिए कि क्या हुआ, तो शायद हमारी तरफ से कुछ हेल्प आए. I think we have to be here for some more assistance, so we are happy to be here for now. इसको जस्टिस की मांग? No, my client has no claim for justice for himself or for Chinmay, क्योंकि there is no justice for Venkat now, there is no justice for Chinmay now. जस्टिस अगर हो तो उन बच्चों के लिए हो जो अभी भी केसेस में अटके पड़े हैं माँ बाप के बीच में. उन माँ बाप को हो जो अभी भी कितने सालों से कोर्ट में लड़ रहे हैं. तो शायद ऐसे केसेस में जहां दोनों लड़ रहे हैं, होपफुली वहां पे कुछ जस्टिस हो जाए. ये केस ये देखने के बाद में लोग सोचें कि बच्चे के लिए लड़ना मतलब इट्स नॉट वर्थ इट. कोई जीता या कोई हारा, माँ जीते बाप हारे या बाप जीते माँ हारे, बच्चा हमेशा हारता है इसमें. तो आई होप दैट जस्टिस मीन्स दैट there is peace. If it brings peace to somebody else, I suppose, you know, he will feel glad. Maybe his case should inspire some people to stop fighting and make peace. That's all. He does not. He truly does not. I don't think he cares what happens after this. सूचना जी को जेल में रखें या बेल दें, सूचना जी को सजा हो ना हो, कितना हो, वो मेरे को नहीं लगता वेंकट को इससे कोई फर्क पड़ता. अपने बेटे को खोने के बाद में उनको अभी और क्या सांत्वना दें.